अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के 8 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है हमारे पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इनटू इट्स लीनियर फैक्टर। यानी कि हमने अपने क्वेश्चन को, सवाल को तब तक फैक्टराइज करना है जब तक तमाम जो फैक्टर होंगे उनकी पावर 1 नहीं आ जाती। अब हम अपने पार्ट्स यानी कि सवालों की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 को सॉल्व करने से पहले आपने a प्लस बी के होल का स्क्वायर और a माइनस बी के होल का स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखना है, और a का क्यूब प्लस b का क्यूब, इसका भी फॉर्मूले को याद रखना है। ये फॉर्मूले आप 10 क्लास में पढ़ चुके हैं, उम्मीद है कि आपको ये याद होंगे। अब हम अपने क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है z का क्यूब प्लस 8। सोल्व करते हैं। z का क्यूब 8 हमें पता है किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है मैंने a क्यूब प्लस बी क्यूब, जो बराबर है a प्लस बी के a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी के स्क्वायर के। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला a की जगह आ जाएगा z और b की जगह हमारे पास आ जाएगा 2। z प्लस 2 आ गया हमारे पास। अब यहाँ a स्क्वायर की जगह आ जाएगा z का स्क्वायर माइनस a की जगह z आ जाएगा, b की जगह 2 आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर। z प्लस 2 आ जाएगा, z का स्क्वायर वैसे का वैसे माइनस z मल्टीप्लाई 2 तो 2z आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब z प्लस 2 वैसे का वैसे ही हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला बनाएंगे। इन दो जो ये दो पहले पार्ट्स हैं इनको इस्तेमाल करके फॉर्मूला बनाएंगे a का स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनाएंगे, a का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 फॉर्मूले वाला, और a की जगह z आ जाएगा। अब हमने 2 को ये वाले 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास 2 आए, तो हम इसे 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 1 के स्क्वायर को हम इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि जो नंबर हमने मल्टीप्लाई करवाया है उसके स्क्वायर को हम इसमें ऐड करेंगे और माइनस भी करेंगे, और प्लस 4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। z प्लस 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा जो इतनी इक्वेशन है, यहाँ पे फॉर्मूला बन गया है z माइनस 1 के होल का स्क्वायर, तो इतनी इक्वेशन के जगह पे हमारे पास आ जाएगा z माइनस 1 के होल का स्क्वायर। माइनस 1 वैसे का वैसे, प्लस 4 भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। माइनस 1 का स्क्वायर हमारे पास माइनस वैसे का वैसे आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 4 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे आ जाएगा z प्लस 2 z माइनस 1 के होल का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4। जब प्लस माइनस करेंगे तो प्लस 3 रह जाएगा, बाकी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 3। अब ये है, अब यहाँ पे प्लस है तो हम पिछले सवालों में कर चुके हैं, पिछले क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं। जब हमारे पास यहाँ पे प्लस होता है तो हम इसे माइनस लाने के लिए इसे 2 दफ़ा -1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो अब हम इसे 2 दफ़ा -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और यहाँ पे 3 है, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब एक -1 जो है वो साइन चेंज कर देता है और दूसरे -1 की जगह हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाता है। अब z प्लस 2 z माइनस 1 के होल का स्क्वायर, इस -1 की जगह माइनस आ जाएगा और इस -1 की जगह हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 3 वैसे का वैसे ही। z प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे, उसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट को इस्तेमाल करेंगे, z माइनस 1 के होल का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर। हमें पता है कि जब हम कोई भी नंबर है हमारे पास ओड है या ओड नंबर है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 11, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, बाद में जब इसके होल का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से कट जाएगा और हमारे पास 11 आ जाएगा, इसलिए हमने इधर स्क्वायर रूट 3 ले लिया। अब z प्लस 2 आ गया हमारे पास, z माइनस 1 के होल का स्क्वायर माइनस, अब ये आयोटा का स्क्वायर है, ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर रूट 3 के होल का स्क्वायर, यानी कि ये जब 2 इससे कटेगा तो हमारे पास बाकी 3 बच जाएगा और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला बन गया है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a हमारे पास इतनी इक्वेशन है
और बी हमारे पास इतनी इक्वेशन है। यहाँ पे आ जाएगा जी प्लस 2 स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, अंदर आ जाएगा जी माइनस 1 और इस वाले साइन की जगह हम एक दफ़ा प्लस लिखेंगे, अयोटा स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। जी माइनस 1 इस माइनस की जगह हम एक दफ़ा माइनस लिखेंगे तो अयोटा स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा हमारे पास। ये हमारा आंसर है। एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने इसका 8 का क्यूब बना लिया। हमें पता है 8 का क्यूब 2 का क्यूब 8 होता है, तो हमने इसका क्यूब बना लिया। फिर हमने क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया। बाद में हमने इन दो पार्ट्स के ज़रिए फॉर्मूला बनाया होल के स्क्वायर का, बाद में 4 ऐड कर दिया। इसी तरह हमने इस माइनस की जगह प्लस की जगह माइनस लाने के लिए 2 दफ़ा -1 से मल्टीप्लाई करवाया। एक ने साइन चेंज कर दिया और दूसरे की जगह अयोटा स्क्वायर आ गया हमारे पास। इसी तरह हमने इसे आगे सॉल्व करते हुए यहाँ पे फॉर्मूला बना लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो फिर हमने इसे एक दफ़ा प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। पार्ट 2 सेम पार्ट 1 की तरह है। पार्ट 2 आपने खुद करना है। पार्ट 3 को मैं सोल्व करता हूँ। पार्ट 3 है हमारे पास जी का क्यूब माइनस 2 स्क्वायर प्लस 16 माइनस 23। हम सोल्व करेंगे इसे, एक दफ़ा हमने वैसे ही लिख लिया। अब हम इसे 2-2 करके सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास जी कॉमन आ रहा है दोनों में, तो जी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा जी माइनस 2 प्लस वैसे का वैसे। अब यहाँ पे हमारे पास ये 32 है हमारे पास, तो 16 हमारे पास कॉमन आ रहा है। यहाँ पे भी रह जाएगा जी माइनस 2। अब जी माइनस टू को एक दफ़ा लिख लेंगे, जी स्क्वायर प्लस 16 को एक दफ़ा लिख लेंगे। अब जी माइनस 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। 16 स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस 16 है, तो इस प्लस को माइनस में चेंज करने के लिए इसे 2 दफ़ा -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया। ये -1 इसका साइन चेंज कर देगा और इस -1 की जगह अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 16 वैसे का वैसे जी माइनस 2 जी स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। 16 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ जाएगा। जी माइनस 2 आ जाएगा, जी का स्क्वायर माइनस अयोटा 4 के होल का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, एक दफ़ा हम इसे प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में। जी की जगह ए की जगह जी है और बी की जगह अयोटा 4 है, तो जी माइनस 2 वैसे का वैसे आ जाएगा हमारे पास। जी प्लस अयोटा 4 आ जाएगा। इस माइनस की जगह हमने एक दफ़ा प्लस में करना है और एक दफ़ा माइनस में। जी माइनस अयोटा 4 आ गया हमारे पास। सबसे पहले हमने इक्वेशन को वैसे लिख लिया, 2-2 पार्ट्स करके हमने इसे सोल्व किया। यहाँ से हमारे पास जी स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ से 16 कॉमन आ गया। जी स्क्वायर माइनस 2 को एक दफ़ा लिख लिया और जी स्क्वायर प्लस 16 को एक दफ़ा। अब यहाँ पे प्लस था तो हमने यहाँ पे माइनस लाने के लिए 2 दफ़ा -1 से मल्टीप्लाई करवाया। एक -1 ने साइन चेंज कर दिया और एक -1 की जगह अयोटा स्क्वायर आ गया। हमने इसे सोल्व किया। बाद में यहाँ पे फॉर्मूला लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हमने एक दफ़ा प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा माइनस में। ये हमारा आंसर है। पार्ट 4 की जानिब चलते हैं। पार्ट 4 हमारे पास है जी की पावर 4 प्लस 21 जी स्क्वायर माइनस 100। सोल्व करते हैं। इक्वेशन को एक दफ़ा वैसे का वैसे लिख लेंगे। अब इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है। जी की पावर 4 आ जाएगी प्लस, अब ऐसे दो नंबर चाहिए जिसे हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास 100 जी की पावर 4 आए, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 21 जी स्क्वायर आए, और मल्टीप्लाई करवाएं तो 100 जी की पावर 4 आए। तो हमारे पास 25 है और 4 है। जी स्क्वायर आ जाएगा प्लस 25 जी का स्क्वायर माइनस 4 जी स्क्वायर माइनस 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यू, हम दो करके सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से जी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे जी स्क्वायर आ जाएगा बस, और प्लस 25। यहाँ से -4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे जी स्क्वायर प्लस 25 आ जाएगा। जी स्क्वायर प्लस 25 को एक दफ़ा लिख लेते हैं, जी स्क्वायर -4 को एक दफ़ा लिख लेते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। जी का स्क्वायर माइनस, हमें पता है 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर आ जाएगा। जी स्क्वायर आ जाएगा प्लस, इस प्लस को ख़त्म करने के लिए हम इसे 2 दफ़ा -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 25 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक दफ़ा इसे हम प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस पे। अब ये वाला माइनस
1 इसका साइन चेंज कर देगा और इस -1 की जगह आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 5 हमें पता है 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो हम 25 की जगह 5 का स्क्वायर लिख लेंगे। ये दोनों वैसे के वैसे आ जाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, जी स्क्वायर माइनस आयोटा 5 के होल का स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि अब दोनों पे स्क्वायर है तो हम इसे होल का स्क्वायर कर देंगे। ये दोनों वैसे के वैसे जी माइनस आयोटा 5 आ जाएगा, जी प्लस आयोटा 5 आ जाएगा। इसे हमने एक दफ़ा प्लस में लिख लिया है, एक दफ़ा माइनस में लिख लिया है। ये हमारा आंसर है। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने इनकी फैक्टराइजेशन की, फिर इनमें से कॉमन ले लिया। कॉमन के बाद हमने इधर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और यहाँ पे प्लस को ख़त्म करने के लिए 2 दफ़ा -1 से मल्टीप्लाई करवाया। यहाँ पे फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे फॉर्मूले को फिर से हमने अप्लाई किया तो एक दफ़ा प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। पार्ट 5 को सोल्व करते हैं। पार्ट 5 हमारे पास है z की पावर 4 माइनस 16। सोल्व करते हैं z। एक दफ़ा इक्वेशन को वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा जी स्क्वायर के होल का स्क्वायर, यानी कि जी स्क्वायर है तो उसके होल का स्क्वायर करेंगे, यानी 2 × 2 हमारे पास 4 आ जाएगा। माइनस 16 की पावर 16 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर। तो एक दफ़ा यहाँ पे फॉर्मूला बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक दफ़ा इसे हम प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में। जी स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। अब जी स्क्वायर वैसे का वैसे है, 4 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, तो माइनस वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब ये यहाँ पे भी जी स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 की पावर 4 आ जाएगा, यानी 4 हमें पता है किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा। इस प्लस को हम माइनस में चेंज करने के लिए इसे 2 दफ़ा -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस -1 2 का स्क्वायर। तो इस ये जो इधर है इसे हम एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में। यहाँ पे आ जाएगा जी प्लस 2 जी माइनस 2। अब जब जी स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा, ये -1 इसका साइन चेंज कर देगा और इस -1 की जगह आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब जी प्लस 2 वैसे का वैसे, जी माइनस 2 भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जी का स्क्वायर माइनस यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर है, तो इसे हम होल का स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ पे भी फॉर्मूला लगेगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है। इसे एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा जी प्लस आयोटा 2 और जी माइनस आयोटा 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। मैं रिपीट करता हूँ, ये हमारे पास इक्वेशन है। हमने यहाँ पे जी स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया इसे और इसे 4 का स्क्वायर कर दिया। इसे एक दफ़ा प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस में। यहाँ पे फॉर्मूला बन गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसे हमने एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। यहाँ पे प्लस को ख़त्म करने के लिए 2 दफ़ा -1 से मल्टीप्लाई करवाया, फिर हमने इसके होल का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे भी फॉर्मूला बन गया, हम इसे भी हमने एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। पार्ट 6 की जानिब चलते हैं। पार्ट 6 हमारे पास है जी की पावर 4 प्लस 3 जी स्क्वायर माइनस 4। सोल्व करते हैं, इक्वेशन वैसे की वैसे आ जाएगी। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन हमारे पास हो रही है, तो हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिसे मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 आए और जिसे प्लस माइनस करवाएं तो 3 आए। तो हमारे पास 4 ही ऐसा नंबर है जिसे 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 आता है, 4 आता है, और प्लस माइनस करवाएं तो 3 आता है। यहाँ पे आ जाएगा जी की पावर 4 माइनस 4 जी स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर माइनस 4। अब हम इन दो में से कॉमन कर लेंगे और इन दो में से कॉमन वैल्यू को बाहर निकाल लेंगे। अब जी यहाँ से जी स्क्वायर आ जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा जी स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ पे +1 कॉमन आ जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा जी स्क्वायर माइनस 4। अब जी स्क्वायर +1 आ जाएगा, एक दफ़ा लिख लेंगे, और यहाँ पे जी स्क्वायर माइनस 4 को यहाँ पे 2 दफ़ा लिखा हो तो इसे भी एक दफ़ा ही लिख लेते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहाँ पे आता है ए जी का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, -4 हमें पता है किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है। और यहाँ पे प्लस को माइनस में चेंज करने के लिए इसे 2 दफ़ा -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ पे जी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ये -1 इसका साइन चेंज कर देगा माइनस में,
और ये -1 की जगह हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और ये 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला है, इसे एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं, एक दफ़ा माइनस में। यहाँ पे आ जाएगा z+2 z-2 आ जाएगा। ये वैसे का वैसे ही चलता जाएगा लास्ट तक। अब यहाँ पे z² वैसे का वैसे आ जाएगा, माइनस भी वैसे का वैसे। आयोटा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आयोटा स्क्वायर ही आता है। अब यहाँ पे भी फॉर्मूला बन गया है a² माइनस b² का, तो इसे भी हम एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा z प्लस आयोटा और z माइनस आयोटा। ये हमने वैसे का वैसे ही लिख लिया। मैं रिपीट करता हूँ, सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखी है अपनी, उसके बाद हमने इसे फैक्टराइज किया और बाद में हमने इनमें से कॉमन ले लिया फैक्टराइज करके। यहाँ पे प्लस की जगह प्लस को चेंज करने के लिए माइनस में, तो 2 दफ़ा -1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ पे फॉर्मूला बन गया। फिर हमने यहाँ पे भी फॉर्मूला बना दिया, इसे एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में, फिर इसे भी एक दफ़ा प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा माइनस में। तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको समझ ना आए तो आप वीडियो को बार बार रिपीट करें, इसे देखें। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पार्ट हमारे पास 7 है। पार्ट 7 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 7 हमारे पास है z⁴ प्लस z⁵z² प्लस 6। यहाँ पे इक्वेशन को एक दफ़ा वैसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास फैक्टराइजेशन हो रही है। हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिससे प्लस माइनस करें तो 5z² आए और उसे मल्टीप्लाई करवाएं तो 6z⁴ आए। तो 3 और 2 है हमारे पास। z⁴ प्लस 3z2 आ जाएगा हमारे पास, प्लस 2z² आ जाएगा, प्लस 6 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 5z² बनता है और मल्टीप्लाई करवाएं तो 6z⁴ बनती है। अब इन दोनों में से, इनमें से भी हम कॉमन ले लेंगे और इनमें से भी कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास z² कॉमन आ जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा z² प्लस 3। इधर हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा z² प्लस 3। तो z² प्लस 2 को एक दफ़ा लिख लेते हैं और z² माइनस प्लस 3 को एक दफ़ा लिख लेते हैं। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस को माइनस में चेंज करने के लिए हम इसे 2 दफ़ा -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इधर भी यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। यहाँ पे आ जाएगा z² प्लस -1 2 और यहाँ पे आ जाएगा z² प्लस -1 3। अब ये -1 इसका साइन चेंज कर देगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, इस -1 की जगह आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, 2 वैसे का वैसे। इधर भी इसी तरह z² माइनस ये -1 इसका साइन चेंज कर देगा, माइनस आ जाएगा हमारे पास, और इस -1 की जगह हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और 3 वैसे का वैसे आ जाएगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू हो जिसका स्क्वायर ना हो, जैसे कि 11 है, 2 है, 3 है, इस तरह का, तो इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब इसका हम आयोटा स्क्वायर है हमारे पास, तो जिसे जब इसका हम होल का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, तो बाकी हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और 11 रह जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 2 के ऊपर हमने स्क्वायर रूट ले लिया है और इसके होल का स्क्वायर कर दिया। इसी तरह इधर भी हमारे पास आयोटा स्क्वायर रूट 3 के होल का स्क्वायर कर दिया है, 3 के ऊपर स्क्वायर रूट लेके। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन गया है ये a² माइनस b²। इधर भी फॉर्मूला बन गया a² माइनस b²। इसे भी एक दफ़ा प्लस माइनस में लिख लेंगे, इसे भी एक दफ़ा प्लस माइनस में लिख लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा z प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे आ जाएगा z माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो z प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3, z माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। मैं रिपीट कर देता हूँ, इक्वेशन को हमने वैसे ही लिखा है, इसकी फैक्टराइजेशन की, फिर इनमें से कॉमन ले लिए, प्लस को माइनस में चेंज करने के लिए 2 दफ़ा यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर यहाँ पे हमने फॉर्मूला बनाया, बनाने के लिए यहाँ पे 2 हमारे पास ऐसा नंबर था जिसका स्क्वायर नहीं होता, तो इसके ऊपर हमने स्क्वायर रूट लेके इसका भी होल का स्क्वायर कर दिया। जब ये 2 से स्क्वायर रूट से कटेगा, यहाँ 2 रह जाएगा और ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह इधर भी है, यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट 3 ले लिया, जब ये 2 स्क्वायर रूट से कटेगा तो 3 रह जाएगा और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन गया है a² प्लस b² a² माइनस b² का। तो
तो हमने इसे यहाँ पे एक दफ़ा इसे प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा माइनस में, यहाँ पे भी एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में। पार्ट 8 की जानिब चलते हैं। पार्ट 8 हमारे पास है जी की पावर 4 माइनस 33 जी स्क्वायर माइनस 3969। अब ये हमारे पास इतनी बड़ी वैल्यू है, तो इसे हम सोल्व करते हैं। हमें ऐसे दो नंबर, यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो रही है हमारे पास, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिसे हम प्लस माइनस करें तो 32 जी स्क्वायर आए और मल्टीप्लाई करवाएं तो 3969 आए। तो हमारे पास ऐसे दो नंबर हैं 49 और 81। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास 3969 आता है और जब प्लस माइनस करवाते हैं तो हमारे पास 32 आता है। तो जी की पावर 4 प्लस 49 जी स्क्वायर माइनस 81 जी स्क्वायर माइनस 3969 आ जाएगा। अब यहाँ से इन दो पार्ट्स में भी कॉमन लेंगे और इन दो पार्ट्स में से कॉमन लेंगे। यहाँ से जी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी जी स्क्वायर, बाकी रह जाएगा जी स्क्वायर प्लस 49 माइनस 81 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे जी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे माइनस बाहर आ गया तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। जब इनमें इस वैल्यू में से 81 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बाकी रह जाएगा 49। अब जी स्क्वायर माइनस 81 को एक दफ़ा लिख लिया और जी स्क्वायर प्लस 49 को एक दफ़ा लिख लिया। यहाँ पे जी स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा। माइनस 81 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है, तो 81 की जगह 9 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे जी स्क्वायर आ जाएगा। इस प्लस को ख़त्म करने के लिए हम इसे दो दफ़ा -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 49 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसे हम एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। यहाँ पे जी स्क्वायर आ जाएगा, ये -1 इसका साइन चेंज कर देगा माइनस, और इस -1 की जगह आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 49 हमें पता है 7 का स्क्वायर होता है, तो 49 की जगह 7 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जी प्लस 9 जी माइनस 9 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, जी स्क्वायर वैसे का वैसे माइनस, अब आयोटा स्क्वायर 7 स्क्वायर है तो इसके हम होल का स्क्वायर कर देंगे, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसे हम एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा जी प्लस 7 आयोटा जी माइनस 7 आयोटा। एक दफ़ा मैं दोबारा रीड करता हूँ, जी प्लस 9 जी माइनस 9 आ गया हमारे पास, जी प्लस 7 आयोटा जी माइनस 7 आयोटा हमारे पास आंसर आ गया। रिपीट करता हूँ, हमने यहाँ पे इसे फैक्टराइज किया, ठीक है। उसके बाद हमने इनमें से कॉमन ले लिया, यहाँ पे माइनस को ख़त्म करने के प्लस को माइनस में चेंज करने के लिए दो दफ़ा -1 से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे फॉर्मूला बन गया। इधर भी फॉर्मूला बन गया, इसे हमने एक दफ़ा प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा माइनस में, इसे भी हमने एक दफ़ा प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा माइनस में लिख लिया।